यस स्टूडेंट्स और सभी कैसे हैं आप? घर पर सभी परिवार में सभी के साथ स्वस्थ होंगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। चूँकि ये शैक्षणिक सत्र 2020-21 शुरू हो चुका है और पहला वीडियो मैंने आपको डाला था और कोविड-19 से बचते हुए और आप स्वस्थ घर पर हैं और पढ़ाई अब आप शुरू करने वाले हैं। और चूँकि जैसे भी आप कोई वेबसाइट्स या कोई भी पेज देखते हैं, वेब पेज देखते हैं, तो आपको पता होती है कि जब भी आप वेब पेज देखते हैं तो सबसे पहले कोविड-19 के उपाय बचाव के बारे में लिखा जाता है। तो मैंने भी थर्ड क्लास में भी वो डाला था एक बनाकर और आपको भी ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। कोविड-19 का एक फॉर्मूला बनाया अपन। कोविड-19 इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। r इज़ वॉट? r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन्स। r क्या है? दो व्यक्तियों के बीच की दूरी। दूरी का मान जितना ज़्यादा होगा कोविड-19 बीमारी का मान उतना ही कम होगा। और आपको पता है दूरी का न्यूनतम मान कितना है? 2 गज। 2 गज का मान कितना होता है आप बताएं? 1.823 मीटर लगभग। दूरी का मान इससे कम होगा, बीमारी कोविड-19 का मान फॉर्मूले में रखेंगे ज़्यादा होगा। तो आपको 2 गज से दूरी कम नहीं रखनी है, 2 गज से दूरी क्या रखनी है? सदैव ज़्यादा, क्योंकि फार्मूला भी फिजिक्स का यही कहता है। तो निश्चित रूप से इसलिए 2 गज की दूरी नहीं रह पाएगी कॉलेज में, इसलिए आपको बहुत दूरी से पढ़ाया जा रहा है। जब क्लास में आप आएंगे तो 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं होगी, 2 गज से कम दूरी पर आप आ जाते हो तो कोविड-19 का खतरा ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आपको डिस्टेंस एजुकेशन ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आप जानते हैं। जैसे कि शायद मैंने उस दिन आपसे बात की थी कि बीएससी पार्ट सेकंड में आप सभी जो फर्स्ट ईयर में थे प्रमोट होकर सेकेंडरी क्लास में चूँकि आप आ गए हैं सभी के सभी, तो जो सिलेबस है अपना शेखावाटी यूनिवर्सिटी का उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें जैसे कि आपको पता है फिजिक्स के 3 पेपर हैं। फिजिक्स के 3 पेपर हैं और 3 पेपर में पेपर फर्स्ट जो पेपर है उसका नाम है गणितीय भौतिकी एवं सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, यानी इसको मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। और ये किताब आपका पहला पेपर कहलाता है बीएससी पार्ट सेकंड का। ये किताब का नमूना दिखा रहा हूँ आपको। तो ये किताब आप खरीद सकते हैं, ये किताब आपको नाम पता पड़ जाएगा पूरा। ये किताब का अपना टाइटल है। ये 33 नंबर का प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 33 मार्क्स का ये पेपर है। पेपर सेकंड ये पेपर सेकंड है और पेपर जो फर्स्ट है वो है ऊष्मा गतिकी तथा सांख्यिकीय भौतिकी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये पेपर फर्स्ट है एक्चुअली। आप देख पा रहे हैं ये कुछ परिवर्तन हुआ है 2 साल से। ये ऊष्मा गतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी पेपर सेकंड है। ये भी 33 मार्क्स का होगा और 33 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और जो लास्ट पेपर है, थर्ड पेपर जिसका आप कहते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ठोस प्रावस्था युक्तियां। देख पा रहे हैं आप, ये पेपर थर्ड है। ये 34 नंबर का होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 33 और 34 कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका पेपर, जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर में हुआ था 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो ये प्रत्येक जो पेपर आपने देखे तीनों पेपर, ये तीनों पेपर आपको पता है 5 क्वेश्चंस आएंगे प्रत्येक पेपर में। और 5 जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो 6 छोटे छोटे भागों में डिवाइड होगा। 6 प्रत्येक छोटे भाग 1.5 नंबर के होंगे। 1.5 गुणा 6 9 नंबर के हो गए ये। प्रश्न नंबर जो 2 होगा वो 2A और 2B में बटा होगा और उसके साथ में अथवा भी होगा। और इस तरीके से ये जो प्रश्न नंबर 2 है ये यूनिट फर्स्ट में से पूछा जाएगा और इसमें अथवा भी होगा, वो भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो यूनिट सेकंड में से आएगा।
3A 3B होगा 3 नंबर के, और अथवा में दूसरा होगा, अगर वो नहीं आता है तो दूसरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो यूनिट सेकंड में से आएगा। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यूनिट थर्ड में से आएगा, 6 नंबर का होगा, 2 भागों में बटा होगा, अथवा होगा साथ में। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वो यूनिट 4 में से होगा, वो भी 2 भागों में डिवाइडेड होगा, 2 और अथवा होगा बीच में, कोई सा भी कर सकते हैं आप, 5A और 5B, और उसके साथ में अथवा उसमें से कर सकते हैं। कुल मिला के ऐसे तीनों पेपरों की इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहेगा। तो चूंकि पहला प्रश्न पूरी किताब में से कहीं से आ सकता है, इसलिए आपको पूरी किताब अच्छी तरीके से आनी चाहिए, प्रत्येक चैप्टर यूनिट हर अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसी क्रम में चूंकि ये जो बुक्स हैं जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सारी बुक्स, जैसे ये जो बुक है आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो बुक है पूरी मैथमेटिकल है। आप पूरा पेपर करके आएंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, कोई गलती की चांस नहीं होती इसमें, बिल्कुल भी ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर शुरू करें अपन, सबसे पहले पेपर आपको पढ़ाना शुरू करें सत्र के लें अपन पढ़ने के लिए, तो किताब लेते हैं अपन गणितीय भौतिकी, मैथमेटिकल फिजिक्स वाला जो पेपर है जिसको पेपर सेकंड कहते हैं, वो पेपर अपन लेते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स का जो पेपर है आपका, ये पेपर में 4 यूनिट, जैसे अभी भी मैंने बात की थी। पहला जो पेपर है, पहला जो चैप्टर है इसका, पहले जो यूनिट है उसको शुरुआत करते हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर फील्ड्स, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, सदिश व अदिश क्षेत्र पढ़ेंगे इसमें किसी भी अदिश का ग्रेडियंट पढ़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। फिर उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद कर्ल ऑफ ए वेक्टर पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके बाद स्टोक्स थ्योरम, उसके बाद इसमें इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, अन्य छोटी मोटी चीजें इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर फील्ड्स और स्केलर और वेक्टर फील्ड्स क्या होते हैं। आप बहुत ही जब फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये पता होता है कि स्केलर फील्ड माने वो क्षेत्र, वो राशियाँ, वो क्षेत्र जिनमें किसी भौतिक राशि का मान केवल दूरी पर डिपेंड करता है, दिशा पर निर्भर नहीं करता है। सदिश राशियाँ या सदिश क्षेत्र वे क्षेत्र जिसमें किसी भौतिक राशि का मान दूरी के साथ साथ दिशा पर भी निर्भर करता है। नाम हम पढ़े इन चीजों में, मैं जो चीजें किताबों में नहीं उसको पढ़ाना चाहता हूं। फर्स्ट में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आप इन सब चीजों को ध्यान रखें। अगर आप भूल गए हैं तो अदिश क्षेत्र, जैसे अपना जो कॉलेज का जो क्लासरूम का क्षेत्र है वो अदिश क्षेत्र होता है, स्केलर फील्ड होता है, क्योंकि क्लास में एक टीचर है, आप सारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी दूरियों पर इधर उधर चारों तरफ बैठे हुए हैं। आप सभी की नज़रों में, चाहे कोई एक्स दिशा में बैठा है, चाहे 30 डिग्री कोण में बैठा हुआ है, चाहे 50 पे बैठा हुआ है, चाहे ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, किस दिशा में मेरे सापेक्ष बैठा हुआ है, वो मेरे को हमेशा एक ही मेरी वैल्यू समझता है। इसका नाम क्या है? सर है। तो मेरी इफेक्टिव वैल्यू उनकी नज़रों में, उनके मस्तिष्क में, उनके जहन में केवल ये है कि ये सर है, चाहे किसी भी दूरी पर हो, कितने भी किसी भी दिशा में बैठे हो स्टूडेंट्स। तो ये जो क्षेत्र हुआ, ये ऐसा क्षेत्र हुआ जिसमें कि किसी भी भौतिक राशि का मान दूरी पर अथवा दिशा पर, दूरी को छोड़ दें हमको, तो किसी भी दिशा पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी दिशा पर निर्भर नहीं कर रहा है क्लासरूम वाला फील्ड, क्योंकि सबकी हर दिशा में जो बच्चे बैठे हुए हैं सबकी निगाहों में टीचर, जो स्टूडेंट, जो टीचर की जो वैल्यू है वो सर है, ये सर है, एक ही सम्मान है, एक ही मान है सबकी नज़रों में, चाहे कोई कहीं बैठा हो। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें राशि का मान अपरिवर्तित हो हर दिशाओं में, वह स्केलर फील्ड कहलाता है। अब वेक्टर फील्ड, जैसे आपका अपना अपना सभी का क्षेत्र, अपना अपना घर है, ये आपका वेक्टर फील्ड है। घर में आप देखते हो कि आपके घर का कोई सदस्य है बड़ा,
उसको कोई चाचा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई उसको पिताजी पापा कहते हैं, कोई उसको दादा कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कोई बड़ा भाई बोलता है। तो परिवार में घर में का जो क्षेत्र होता है वो सदस्य क्षेत्र होता है, क्योंकि व्यक्ति एक कोई भी और उसको घर के विभिन्न सदस्य जो अलग अलग दिशाओं में बैठे हुए हैं वो उसको अलग अलग उन सभी की निगाहों में उस व्यक्ति की जो वैल्यू है, उसका मान सम्मान है, उनका देखने का जो नजरिया है उस व्यक्ति को वो अलग अलग हो गया। कोई चाचा कह रहा है तो चाचा कहने वाले का जो चाचा कह रहा है उसका अलग भाव होता है, कोई दादा कह रहा है उन्हीं व्यक्ति को उसका भाव अलग हो गया, यानी उसका मान अलग हो गया। यानी विभिन्न दिशाओं में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं आपके घर परिवार में, उनके वो और घर का कोई भी सदस्य है उसको सभी सदस्य अलग अलग नामों से या अलग अलग जो उनकी वैल्यू है सबकी नज़रों में अलग अलग उसकी वैल्यू होती है। इसलिए ऐसा चित्र क्या कहलाता है? सदिश चित्र कहलाता है, जिसमें एक ही राशि भौतिक राशि की वैल्यू दिशा पर निर्भर कर रही है, दिशा पर निर्भर भी करती है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल जो किताबों में आपको नहीं मिलेगा, मैं इस बात को समझाता रहता हूँ। अब तक जो आपने पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आपने ये देखा हुआ है कि आप इसमें केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ही सब कुछ पढ़ते हैं आप, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो। कार्तीय निर्देशांक पद्धति एक बहुत सरलतम पद्धति है जिसको कि आप अब तक पढ़ के आप जो हो रही हो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति लागू तब होती है जब तीन तल हैं, तीनों तल आपस में क्या कर रहे हैं, तीन समतल हैं, समकोण पर हैं, तीनों प्लेन हैं, समतल हैं। जैसे तीन दीवार हैं, तीन दीवार पे जहाँ मिल रही है नीचे आपस में मिल रही है, तो वो जो तल तीन समतल तल अविलंबित मिलकर जो क्षेत्र बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई और जेड वाला। लेकिन वो सरलतम सिस्टम है। यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं अपन वो पढ़ने जा रहे हैं अपन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। इस पद्धति के द्वारा आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कभी भी चेंज हो सकते हो सरलतम रूप में। तो इसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों को कार्तीय निर्देशांक पद्धति में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रहे, जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको ये बताएंगे। आज आप ये बुक्स हैं, बुक्स को देखें, कहीं से इकट्ठा करें, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे इकट्ठा करें बुक्स को। आगे का जो भी टर्न आएगा, जैसे भी आप वीडियो डालेंगे तो आप सभी को ध्यान रहेगा कि गणितीय भौतिकी एवं सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत जो पेपर सेकंड है, जो प्योरली गणित जैसा ही है और टिपिकल गणित है, इसको शुरू करेंगे। और सभी बच्चे वीडियो को लगातार क्रम से देखते रहें और कोई भी क्वेरीज़ हैं उनकी उसको कमेंट्स बॉक्स में डालते रहें और लाइक करें। लाइक करने के साथ यदि किसी स्टूडेंट्स के पास कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं है, आपका फ्रेंड सर्किल में कोई भी है, अन्य किसी कॉलेज का है, कहीं का भी है, जो पढ़ना चाह रहा है, जो देखना चाह रहा है वीडियो को, उसको आप शेयर करें। थैंक्स, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो वॉचिंग।